हेलो दोस्तों। जब भी कुछ लड़कियां आपस में मिलके बात करती हैं, स्पेशली जब वो फ्रेंड्स होती हैं, तो उनकी कन्वर्जेशन कुछ इस तरीके से होती है कि शुरुआत में तो वो जनरल टॉपिक्स पे बात करती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी कन्वर्जेशन उनके पार्टनर्स की तरफ मूव कर जाती है। यानी कि अगर वो अनमैरिड है तो बॉयफ्रेंड की तरफ, और अगर मैरिड है तो हस्बैंड की तरफ। और उनकी सबकी सिमिलर सी ही कंप्लेंट होती है, और वो ये कि पता नहीं मेरा पार्टनर मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। यानी कि वो मुझसे झूठ क्यों बोलता है, मुझसे बातें क्यों छुपाता है, या जब भी मुझे कोई बात बताता है तो उसके मल्टीपल मीनिंग क्यों निकलते हैं, वो बात क्लियर क्यों नहीं होती है। और सब लड़कियां अपने अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज रहती हैं, और सबके पास अपने पार्टनर की बुराई करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, चाहे उनका पार्टनर कितना ही अच्छा हो। और वो ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर की कंप्लेंट करने में स्पेंड करती हैं, जबकि उस कंप्लेंट के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करती कि उनका पार्टनर उनके साथ इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लड़कों के 5 ऐसे झूठ बताऊंगा जो अक्सर लड़का बोलता है। इससे आपको उनकी इंटेंशन समझने में आसानी होगी, और आपको यह भी समझने में आसानी होगी कि लड़का आपके साथ सिंसियर है कि नहीं है, और लड़का जो भी बात बोलता है उसके पीछे उसकी रियल इंटेंशन क्या होती है। मतलब जो भी उसने झूठ बोला है उसके पीछे वो एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ होता है इट्स नॉट अबाउट सेक्स बट इन रियल इट्स ऑल अबाउट सेक्स। लड़का आपको ये बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्लोज विद यू, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं और मैं तुमसे मोहब्बत चाहता हूं। सेक्स एक सेकेंडरी चीज है, जबकि रियल में सेक्स ही प्राइमरी होता है। ये एक लड़के की फितरत होती है कि अगर उसे किसी रिलेशनशिप में रहना है, या आप उसे किसी रिलेशनशिप में रोकना चाहते हो, तो सेक्स उसके लिए प्राइमरी नीड होती है। अगर वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है तो उस रिलेशनशिप में नहीं रुकेगा। और इस चीज के लिए लड़के जो अक्सर झूठ बोलते हैं वो ये होते हैं कि लेट्स कम टू माई प्लेस, या मेरी जगह पे मिलते हैं, या किसी अकेली जगह पे मिलते हैं। और फिर ये बोलता है कि अगर तुम कुछ ना करना चाहो तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। या फिर वो ये बोलता है कि टेक योर टाइम, जितना तुम टाइम चाहो उतना ले सकती हो, मैं वेट कर सकता हूँ। या फिर वो ये बोलता है कि भाई मैं फिजिकल होने से पहले इमोशनल कनेक्शन चाहता हूँ, मतलब कि हम एक दूसरे को समझ लें, सेक्स तो होता रहेगा। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। लड़का डे वन को ही तैयार होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। वो लड़की होती है जो टाइम लेती है, और इनफैक्ट लेना भी चाहिए, क्योंकि जब तक एक लड़की एक लड़के को जान नहीं लेती प्रॉपर, तब तक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होती है। क्योंकि अगर लड़का सही नहीं हुआ तो वो ये सब कुछ होने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा, और फिर आपको बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लड़का सही मिल गया है, ये स्पेशली मैं अनमैरिड लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर लड़का सही मिल गया है और आपको उस पर फुल ट्रस्ट है, और आप बिल्कुल भरोसेमंद लड़के के साथ हो, और आपको लगता है कि इसके साथ सही में फ्यूचर है, तो उसको ज़्यादा इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। भाई जब आप एक बार 100% श्योर हो गए तो उसको फिर सेक्स मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्स एक रिलेशनशिप की प्राइमरी नीड होती है। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तब तो आप टाइम ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लड़का डिसअपॉइंट हो जाता है, और वो इस चीज़ से ना चिढ़ जाता है कि यार इस रिलेशनशिप में तो आगे कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप टाइम लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, सफिशियंट टाइम लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि लड़का सही है तो आगे बढ़ना चाहिए, और लगे कि नहीं है तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, वरना वो लड़का ख़त्म कर देगा। लड़कों के लिए सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है। जब भी वो अपनी पार्टनर चूज करता है एज ए गर्लफ्रेंड या वाइफ, तो सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी उसकी प्राइमरी कंडीशंस में से एक कंडीशन होती है। और अगर वो सेक्सुअली आपके साथ कंपेटिबल नहीं है तो वो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। और अगर शादी हो गई है तो आपके बीच की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। शादी के केस में जब लड़का झूठ बोलता है कि इट्स नॉट अबाउट सेक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है। फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो उखड़ा उखड़ा फील करेगा, आपसे इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो बात नहीं करना चाहता, और आपसे बातें छुपानी शुरू करेगा, अननेसेसरी की बातों पे लड़ाई करेगा, और जानबूझ के उल्टी सीधी चीज़ों पे आप में कमी निकालने की कोशिश करेगा। मतलब डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकता कि भाई आई एम नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड, क्योंकि ये चीज़ कहीं पे भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि भाई लड़का भी सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड हो सकता है। आप जहाँ भी बैनर्स देखोगे, ऐड देखोगे, वहाँ पे यही दिखाते हैं कि भाई लड़कियाँ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से घर टूटते हैं। जबकि लड़के की सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, लड़के भी बात नहीं करते हैं, वो आपस में भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं। बस वो अंदर ही अंदर डिसअपॉइंट होकर रह जाते हैं, और वो डिसअपॉइंटमेंट फिर कहीं और निकलती है। वो आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेंगे, आपसे दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, आपकी कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आएगी।
मतलब कि जब तक सेक्सुअली सब कुछ सही है तब तक आपकी हर चीज पसंद आएगी, लेकिन जहां उसे लगा कि भाई आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा, या उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, या उसे वो चीज नहीं मिल रही जो उसने सोची हुई है, जो वो एक्सपेक्ट करता है, अगर वो चीजें नहीं मिलती हैं तो लड़का सेक्स के बारे में कभी नहीं बोलेगा और दुनिया भर के झूठ बोल देगा। सेकंड झूठ ये होता है कि लड़का हमेशा ये बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन लेबल्स। लेबल्स का मतलब ये है कि वो लोगों के सामने आपको अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आप उसकी वाइफ हो तो वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए हेजिटेट करेगा। मतलब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, प्री मैरिटल रिलेशनशिप में, और आपको वो इंट्रोड्यूस एज ए गर्लफ्रेंड नहीं कराता है, तो इसका मतलब वो आपको लेके श्योर नहीं है, या फिर कोई ना कोई कमी है जो आपके रिलेशनशिप को एक लेबल देने से आपको दूर कर रही है। हो सकता है भाई वो ये सोच के बैठा हो कि जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, और जब लगेगा कि नहीं अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, वो आपको डिच कर देगा, या वो आपसे बेटर लड़की की तलाश में हो। इसके पीछे रीजन कोई भी हो सकता है, सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई और वजह भी हो सकती है। मनी माइंडेड लड़कों के लिए एक भाई गरीब घर की लड़की या उससे कम रिच लड़की, ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई वो बाद में उसे छोड़ दे। तो जब तक वो आपके साथ श्योर नहीं है वो आपको लेबल नहीं देगा। मतलब लेबल का मतलब आपको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। और शादी के केस में मतलब जब वो मैरिड होता है और आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए वो हेजिटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खूबसूरत नहीं लग रहे हो, या आपका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा वो चाहता है, या आपका ड्रेसिंग सेंस वैसा नहीं है, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि भाई उसे लगता है, रियल में नहीं होता, पर लड़के को लगता है कि आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, मतलब आपके अंदर वो क्लास नहीं है। और एक वो कहावत होती है कि भाई घर में खीर तो बाहर खीर। अगर वो घर में आपसे खुश नहीं है तो बाहर वो आपको इंट्रोड्यूस कराने में कभी खुश नहीं होगा, चाहे आप कितनी ही अच्छी वाइफ हो। कोई ना कोई कमी आपके अंदर उसको लगती होगी, चाहे वो भले रियल में ना हो पर उसे लगती होगी, जिसकी वजह से वो आपको एक लेबल देने से हेजिटेट करेगा, किसी भी फंक्शन में ले जाने से आपको अवॉइड करेगा, और अगर जाना ही पड़ गया तो आपको इंट्रोड्यूस कराने से बचता फिरेगा। तीसरा झूठ होता है कि मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूंगा। मतलब जब वो टू टाइमिंग कर रहा होता है या आपको डिच कर रहा होता है, आपको धोखा दे रहा होता है, तो आपको वो ये झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूंगा। अगर गर्लफ्रेंड का केस ले तब वो ये बोलता है कि नहीं मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। तो सीधी बात तो ये है कि अगर मुझसे ही प्यार करता है तो दूसरी आई ही क्यों। और दूसरी बात लड़कियों के लिए भी है कि भाई आपको किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहिए। सेकंड चॉइस बनना बहुत ही अजीब सा गिल्ट फील कराता है। आप किसी की प्राइमरी चॉइस हो तभी आप खुश रह सकते हो। तो जब भी लड़का ये बोले कि मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूंगा, तो ये दूंगा वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर वो एक्स थी तो अब तक छोड़ी क्यों नहीं, और अगर मेरे आने के बाद आई है तो वो आई ही क्यों। और अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ होते हुए किसी और के साथ है तो उसके छोड़ने से पहले आप उसे छोड़ दो। और रही बात मैरिड कपल्स की, तो शादी के बाद अगर लड़का किसी और के साथ है और वो आपको ये बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तो आपका तो पूरा राइट बनता है कि भाई अगर मुझसे शादी करी थी तो उसे छोड़ के क्यों नहीं करी, और अगर शादी कर लिया तो उसके पास क्यों गया, और अब छोड़ने का पॉइंट तो है ही नहीं, तो आपको डोमिनेट करना है और आपको उसे छोड़ना है। फोर्थ झूठ ये है कि आई वॉज बिजी, यानी कि मैं बिजी था। और ऐसा नहीं है कि भाई सच में कोई बिजी नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली डेट में या पहली मुलाकात में आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन सिनेरियो में लड़कियां फिजिकल होने से पहले काफी टाइम लेती हैं, और तब तक वो ये जान चुकी होती हैं कि भाई लड़के का वर्क प्लेस कैसा है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर उसके बिहेवियर में सडन चेंज आ जाए, मतलब जैसे फिजिकल रिलेशनशिप बना या एक दो बार बन गया और उसके बाद उसके बिहेवियर में सडनली चेंज आ जाए, वो आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दे, आपके फोन उठाने बंद कर दे, कई कई दिन में आपके मैसेज का रिप्लाई करे, और जब भी बातचीत हो आप जबरदस्ती बातचीत करो या जबरदस्ती मिलके उससे पूछो तो बोलेगा कि मैं बिजी था, और आप पूछोगे कि कहाँ बिजी था, तो उल्टे सीधे एक्सक्यूज देगा, उल्टे सीधे सिनेरियो बनाएगा। और अगर वो एक मैरिड बंदा है, यानी कि शादी के बाद अगर वो आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपसे बचने की कोशिश करेगा, अननेसेसरी के काम ढूंढ लेगा, जानबूझ के ऑफिस में रुकना शुरू कर देगा, और जानबूझ के कहीं कहीं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलने चला जाएगा। मतलब वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो मैरिड के केस में तो ये होता है कि लड़का इस तरीके से बिहेव तब करता है जब वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होता है, और अनमैरिड के केस में ये होता है कि जब लड़के को फिजिकल फेवर मिल जाता है तो अब लेने को तो कुछ बचा नहीं, तो वो उससे भागने की कोशिश करता है। और फिफ्थ और सबसे खूबसूरत झूठ है आई लव यू। ऐसा नहीं कि सब लड़के झूठा आई लव यू बोलते हैं, अक्सर लड़के सच्चा प्यार करते हैं और उनका आई लव यू भी सच्चा होता है, लेकिन कुछ लड़के आई लव यू को एज ए वेपन यूज करते हैं। तो आप इस झूठे आई लव यू को कैसे पहचानोगे
कि भाई उनके जो वर्ड्स हैं, जो मुंह से बोलता है, वो उसके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। जब वो बोलता है तो लगता है कि भाई वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उसके एक्शन से कभी नहीं लगेगा कि वो आपसे प्यार करता है। और वो आपको तब तक आई लव यू बोलता है जब तक उसे आपसे फिजिकल फेवर मिल रहा हो, यानी कि वो आपको लेके श्योर नहीं है, वो इस रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर नहीं देने वाला है, वो सिर्फ आपसे फिजिकल फेवर चाहता है। और जैसे ही आप उससे कमिटमेंट की मांग करोगे या फिर जैसे ही आप उसे फिजिकल फेवर देना बंद कर दोगे, वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। और शादी के केस में जब शादी हो चुकी है तो छोड़ के तो भाग नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो आपको ना इमोशनली अब्यूज करना शुरू करता है। बात बात पे ताने मारना, आपकी हर छोटी बड़ी चीज में कमी निकालना। आप बहुत खूबसूरत हो लेकिन तब भी आपको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि भाई आपसे बदसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं है। आप कितने अच्छे कपड़े पहन लो, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप कितने अच्छा खाना बना लो, वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा। आप उसके लिए जो मर्जी कर दो, वो हर बात को उल्टी लेके जाएगा, मतलब आपको बाद में हर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो इस रिलेशनशिप में फंस गया है और छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि इंडिया के अंदर शादी तोड़ना बहुत मुश्किल काम है और प्यार तो है ही नहीं। तो वो क्या करता है, जब भी आपका झगड़ा होता है, यानी कि भाई जब आपको लगेगा कि यार उसने ओवर कर दिया है और वो आपको हर छोटी बड़ी बात पे ताने मारता है, तो आप उससे लड़ाई करोगे, तो वो उस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए आपको आई लव यू बोल देगा या फिर जानबूझ के अननेसेसरीली रोमांटिक होने की कोशिश करेगा। आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे, किसी भी तरीके से बातों को जानने की कोशिश करोगे, तो वो खुद के डिफेंस में आई लव यू को यूज करेगा, बात को घुमाने की कोशिश करेगा और किसी भी तरीके से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेगा। और उसका सबसे बढ़िया ये 3 वर्ड का जुमला होता है आई लव यू, इससे आधी बात खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि लड़का जो ये झूठ बोलता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास अपने सच को जस्टिफाई करने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं। सपोज वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको ये कैसे बोलेगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू। अगर आपने उससे पूछ भी लिया कि भाई वाई यू आर नॉट हैप्पी विद मी, और अगर उसने ये बोल भी दिया कि आई एम नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद यू, तो इस बात को वो जस्टिफाई कैसे करेगा। उसके बोलते ही आपने पूछ लिया क्यों, मैं तो सब कुछ देती हूँ, सब कुछ करवाती भी हूँ, फिर क्यों सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो। तो वो कैसे बोलेगा कि भाई मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी नहीं होती, या तुम वो नहीं करती, या उस तरीके से नहीं करती जैसे मैं करना चाहता हूँ। तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि आप ये बोल दोगे कि सब कुछ देने के बाद भी तुम खुश नहीं हो, तो इसका मतलब तुम मुझसे बोर हो गए हो। अब लड़का उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगा। तो इसलिए वो ये बोलता है कि इट्स नॉट अबाउट सेक्स, ताकि उसे इन सारी चीजों के जवाब ही ना देने पड़े। दूसरी बात, जब रिलेशनशिप में होता है तो शुरुआत तो वो ये सोच के करता है कि मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई है और मैं इसके साथ खुश रहूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसे ये लगता है कि ये तो वैसी लड़की नहीं है जैसी मैंने सोची थी, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो सीधा सीधा वो आपको ये कैसे बोले कि भाई आप ऐसी नहीं हो जैसी मैंने सोचा था। सपोज कि लड़का बहुत हैंडसम है और लड़की एवरेज लुकिंग है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। कैसे बोलेगा, अगर ये था तो रिलेशनशिप शुरू ही नहीं होना चाहिए था। या फिर अगर लड़का रिच है और लड़की रिच नहीं है और वो मनी माइंडेड है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तुम गरीब हो, मुझे अमीर लड़की से शादी करनी है। सामने सामने ये बातें बोलने के बजाय वो बहाने बनाने शुरू करते हैं, और उनमें बहानों में यही होता है कि भाई मैं बिजी था, या फिर मैं कहीं पे अटक गया था, या मुझे कुछ और काम था, या फिर छोटी छोटी बात पे आपसे झगड़ा करना शुरू कर देगा। और अगर वो आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहा है, मतलब आपके साथ वो नहीं सोच रहा है कि आपसे शादी करनी है, तो वो आपको लेबल देने से जी चुराएगा। क्योंकि अगर उसने आपको एज ए गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब वो आपको डिच करेगा तो उसके दोस्त पूछेंगे ना कि भाई क्यों छोड़ दिया था। और अगर वो सच बता देगा कि इसलिए छोड़ा था, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर ऑल दोस्त भी तो ये बोलेंगे ना कि भाई अगर लड़की तुझे खूबसूरत नहीं लग रही थी, या वो रिच नहीं थी, या उसके अंदर कोई और कमी थी, तो ये चीज़ तो तुझे शुरू में भी दिखाई दे गई थी, फिर बात इतनी आगे क्यों बढ़ी। या फिर वो ये कैसे बोलेगा कि मुझे तो बस उसके साथ सेक्सुअल फेवर चाहिए था, अब मैं उससे बोर हो गया हूँ। ये बोलेगा तो उसकी भी तो बेइज्जती है ना कि भाई इससे तो भरोसेमंद बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो सच बात ना बोल के झूठ बोलना शुरू कर देता है। और आई लव यू मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस चीज को लड़का एडमिट कैसे करे, क्योंकि आई लव यू झूठ बोलने का तो सीधा मतलब ये है कि लड़का धोखेबाज है। तो अपनी इन सारी कमियों को छुपाने के लिए वो क्या करता है, वो झूठ बोलने शुरू करता है, जिसका अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जिसका मतलब ये है कि उसके पास अपने सच को जस्टिफाई करने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि आपसे रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो।